बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बोटी रोल पराठा। बहुत लजीज बनता है, बहुत आसान है बनाना। पराठे की कंप्लीट रेसिपी बताएंगे आपको। 2 तरह की सॉस डलती है वो भी बताएंगे, और बोटी में हम डालेंगे बारबेक्यू मसाला, वो कंप्लीट हम आपको बताएंगे। बहुत लजीज रेसिपी है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। 1.25 किलो बीफ है, हमने वॉश करने के बाद रखा है। इस तरह के क्यूब चाहिए हमें। और हम बारबेक्यू मसाला बना रहे हैं। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 बदियान का फूल, 4-5 इलायची, 1 डोडा, 4 लौंग, दालचीनी के छोटे पीस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, छोटा सा जायफल है और जावित्री की 2 स्टिक है, 1 टीस्पून सिया ज़ीरा है, पुलाव ज़ीरी भी कहते हैं, 1 पत्ता डालेंगे, पुलाव पत्ता, तेज़ पत्ता भी कहते हैं, बारीक पीसेंगे। बारबेक्यू मसाला बना रहे हैं, 1.25 किलो के हिसाब से हम बना रहे हैं ये। 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची डालेंगे और ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ज़बरदस्त हमारा बारबेक्यू मसाला बन के तैयार है। अगर आपके पास ये बना हुआ मौजूद है तो आप 6 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा मसाला मैंने डाल दिए हैं, जो हमने आपको दिखाए थे अज्जा पीस के डाले हैं ये सारे हमने मसाले। और ये 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है बारीक पिसा हुआ, 100 ग्राम हम इसमें डालेंगे दही। आप सेकना चाहते हैं तो कच्चे पपीते का पेस्ट डालेंगे 4 टेबल स्पून। तो 4 टेबल स्पून लेमन जूस नहीं है आपके पास तो 2 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद 4 घंटे हम रखेंगे इसे, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। तो मैंने फ्रिज में 6 घंटे रखा है इसे, और अब हम इसे पका रहे। तो ऑयल लिया है, थोड़ा सा बोटियाँ डाल दी है, थोड़ा बहुत पानी डालेंगे, लो फ्लेम में हम पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। और दूसरी तैयारी करते हैं, ये गल रहे हैं जब तक हम सॉस बना रहे हैं। 250 ग्राम दही है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पीसी हुई, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची, हरा धनिया का बारीक पिसा हुआ पेस्ट है। दही बिल्कुल हमारा थिक होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हो, वो थिक सी सॉस बनेगी ये। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। ये ज़बरदस्त हमारी सॉस बन के तैयार हो जाएगी। पानी का ख्याल करिएगा, बहुत गाढ़ा दही होना चाहिए, पानी वाला दही ना हो। अब मेयोनीज़ है ये, जो हमने थोड़ी देर पहले बना के रखी है, और इसमें हम डालेंगे केचप, जिसकी रेसिपी मैंने दी है आपको। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सॉस तैयार हो गई। एक सॉस पहले बताइए आपको दही से, एक मेयोनीज़ वाली सॉस, 2 तरह की सॉस हो गई। अब कवर करके हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो अब हम मैदा गूंद रहे हैं पराठों के लिए। 1 किलो मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून चीनी, 5 टेबल स्पून ऑयल या घी डालेंगे। बहुत अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम पानी डाल के इसे पहले समेटे के आटे को, आटा समेटने के बाद फिर हम इसे गूंदेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं गूंदने में। तो देखिए ये मैंने गूंदा है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से गूंद चुका है ये, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा गूंदा है ये। तो हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे किचन में। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे जितने हमें चाहिए। छोटे पेड़े लेंगे, छोटे पेड़े के पराठे बना रहे हैं। तकरीबन इसमें 18 पराठे बन जाएंगे 1 किलो मैदे में। थोड़ी हमने इसमें से खुश्की निकाली थी। तो हम पराठे बना रहे हैं। आपको 2 तरीके के पराठे बनाने का तरीका बताएंगे। एक बिल्कुल सादा तरीका है, बहुत लाजवाब पराठा बनता है बहुत सादा तरीके से। और ये देखिए बेल लिया है। बेलने के बाद कुछ भी नहीं, बस हम इसे तलेंगे। पहले तवे पे डाल रहे हैं इसे हम, और दरमियानी आंच में हम इसे सेकेंगे। बहुत तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त और प्यारा सा नहीं बनेगा। जो एक अच्छा सा कलर आता है ना, वो नहीं आएगा तेज़ आंच में। तो ये देखिए एक जगह से सीख चुका है। थोड़ा हमने घी डाला है, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा सादा सा बन के तैयार हुआ है। अब दूसरा हम पेड़ा ले रहे हैं, इसको पूरा बेलेंगे। ये लेयर्स वाला पराठा है, 2 तरीके का हम आपको बता रहे हैं। घी लगाया है या ऑयल लगाइए। अब मैदा डस्ट करेंगे हम इसके ऊपर, और एक के ऊपर एक हम इसकी पट्टी रखेंगे। इस तरह बनेगा हमारा लेयर्स वाला पराठा। थोड़ा हम इसे दबाएंगे और ये देखिए तैयार है। हल्का सा हम इसे खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और इसके ऊपर हम घी या ऑयल लगाएंगे और फिर मैदा डस्ट करेंगे हम। ये घी लगा रहे हैं हम, थोड़ा मैदा डस्ट करना है। अब इसको फोल्ड करेंगे हम। ये फोल्ड हो चुका है। ये दूसरा पराठा तैयार हो रहा है लेयर्स वाला। अब इसे हम कंप्लीट बेल लेंगे, बस बेलना है, कुछ भी नहीं।
ये देखिए लेयर्स वाला पराठा तैयार हो रहा है और दरमियानी आंच में ही सेकेंगे, तेज़ आंच करेंगे तो जलेगा। तो दरमियानी आंच में हम सेक रहे हैं, हम बहुत कम घी में इसको बनाएंगे। तो हमने घी डाला है 1 टीस्पून और देखिए लेयर्स बन चुकी है। आप ज़्यादा घी डालोगे तो ज़्यादा कलर्स वाला बनेगा, तो हमने कम घी में बनाया। आप देख सकते हैं लेयर्स बन के हमारे सारे पराठे हमने बना लिए हैं। और जो हमने रखे थे ना बीफ गलने के लिए, ये गल चुका है। अब ड्राई करेंगे, बिल्कुल ड्राई करके हम आपको दिखाते हैं। ये ज़बरदस्त हमारा बारबेक्यू मसाले वाला बीफ बन के तैयार है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारे ये बीफ भी बन चुका है, पराठे भी हमने बना लिए हैं जितने हमें चाहिए। और ये हमने प्याज रिंग्स वाले काट के रखे हैं। फ्रिज से हमने अपने सॉस निकाले हैं। हम बोटियाँ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, हमें ज़्यादा पसंद है। और ये डाल रहे हैं सॉस जो हमने अभी बनाई थी। थोड़ी थोड़ी हम सॉस डालेंगे, अनियंस रखेंगे और ये बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।